औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का कि जब बनी इसराइल के एक नेक और आलिम शख्स ने एक ख़ातून से अपनी खास्तगारी की और उस ख़ातून ने उस आलिम का रिश्ता कबूल कर लिया, तो उस ख़ातून का एक रिश्तेदार था जिसने उस आलिम दीन को कत्ल कर दिया, क्योंकि वो ख़ुद उस ख़ातून से अपना रिश्ता करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। जब वो शख्स कत्ल हो गया तो बनी इसराइल में एक तनाज़ा खड़ा हो गया और वो तमाम के तमाम उस शख्स को लेके जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप इस मामले का हल करें कि आखिर इस जवान को, इस नेक और आलिम शख्स को कत्ल किसने किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम से दुआ की तो वही नाजिल हुई कि ए मूसा, इनसे कहो कि एक ऐसी गाय जो ना राबिज़ हो, ना बकर हो, ना उस पे हल जूते गए हों और ना उससे आब रसानी का काम लिया गया हो, एक ऐसी गाय जिसकी मुख्तलिफ खसूसियात बयान की गई, उसका बंदोबस्त किया जाए और उसको ज़बह किया जाए, फिर उसके गोश्त के एक टुकड़े से इस मकतूल के जिस्म के साथ लगाया जाए तो ये ज़िंदा हो जाएगा और ये खुद बताएगा कि उसका कातिल कौन है। ये कुरान मजीद का एक मशहूर और मारूफ वाक़या है जो कि अमूमन हम कुरान मजीद की पहली ही सूरतों में इसका तज़किरा हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज इसको एक दूसरे रुख से, इसका दूसरा जो पहलू है वो आज बयान करना है आपके मकसूद। तो उम्मीद है कि आपको ये वाक़या अच्छा लगेगा और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय की मखसूस खसूसियात बयान कर दी और वो गाय ढूंढने के लिए निकले तो बनी इसराइल के एक नौजवान के पास से वो गाय मिल गई। जब उससे कहा गया कि आप ये गाय दें ताकि हम उस कातिल का पता चला सकें, तो उस नौजवान ने शर्त ये रखी कि जब मैं उस वक्त तक ये गाय नहीं देता जब तक इस गाय कई जो खाल है मुकम्मल सोने और चांदी से, मतलब जवाहरात से भर के मुझे न दी जाए। तो बनी इसराइल ने ये शर्त उसकी कबूल कर ली। जब उस गाय को ज़बह किया गया तो उसका जिस्म का टुकड़ा उस नौजवान के, उस मकतूल के जिस्म के साथ लगाया गया तो वो जिंदा हो गया। जब उसे पूछा गया तो उसने उस शख्स का बताया जिसने उसको कत्ल किया था। वो कत्ल का मामला तो हल हो गया, मगर बनी इसराइल के जहनों में एक और मामला खड़ा हो गया, एक और तनाज़ा खड़ा हो गया, एक और वजह उनके सामने आ गई। उन्होंने कहा कि भाई क्या ज़रूरत थी, कातिल तो पकड़ा गया, मगर इस नौजवान को जिसके पास ये गाय थी इसको इतना ज़्यादा पैसा देने की क्या ज़रूरत थी। ये एक ख़ास गाय अल्लाह ताला ने क्यों कही? उस गाय से लेने के बदले उस नौजवान को इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ा है, आखिर वजह क्या है? फिर ये बनी इसराइल वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, क्योंकि वो शख्स, वो जवान जिसकी गाय थी, उस शख्स ने, उस नौजवान ने रसूल खुदा से यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अताहर से मोहम्मद और आले मोहम्मद का तज़किरा सुन रखा था, मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र सुन रखा था। इन बुजुर्ग हस्तियों पे वो ईमान ले आया था और वो हर वक्त इन बुजुर्ग हस्तियों पे दरूद भेजता रहता था, इन पे सलवात भेजता रहता था। तो अल्लाह ताला ने उसके बदले में उस शख्स को ये सिला दिया और वो रातों रात अमीर हो गया। अब बनी इसराइल वाले चुप हो गए कि उस दरूद के बदले उसको ये सिला मिला है, मगर वो नौजवान परेशान हो गया कि इतनी ज़्यादा दौलत करे तो करे कहाँ और उसकी हिफाजत कैसे करे। जब उस दौलत की हिफाजत का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो नौजवान आया, क्योंकि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान रखता था, और उसका हल पूछा कि मैं इस दौलत की हिफाजत कैसे करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस तरह तू पहले ईमान के साथ, यकीन के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजा करता था, तो अभी बिल्कुल उसी तरह दरूद भेज, अल्लाह ताला तेरे इस माल की हिफाजत फरमाएगा। अब वो जो मकतूल था, जो कत्ल हो गया था, उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा उस औरत से शादी करूँ। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की कि ए मूसा,
तो इस नौजवान से कहे कि ये बिल्कुल उसी ईमान और ईकान की तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद भेजे। और जब उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजा, तो उस दरूद के सदक़े में अल्लाह ताला ने उस शख्स को 130 साल ज़िंदगी अता फरमाई। तो दोस्तों, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद पे ईमान और उन पे दरूद पढ़ने का एक छोटा सा वाक़या जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, ये कुरानी वाक़या है, ये कुरानी किस्सा है। तो दोस्तों, जो भी शख्स मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजेगा तो परवरदिगार आलम ज़रूर उसको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी नेमतों से नवाजेगा, इसलिए कि वो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, ये पूरी कायनात उनकी वजह से बनी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों और नेमतों से मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े हमें न नवाजे। अल्लाह आपका हामी और नासिर।